वेलकम फ्रेंड स्वार क्लासेज। स्वागत है आपका स्वार क्लासेज में। इसके पीछे वीडियो में मैंने ग्रामर क्या होता है, कैसे इसको पढ़ेंगे हमने बताया। चलिए आज से हम इंग्लिश ग्रामर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये जो ग्रामर है हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 लेवल से। यदि इसमें ग्रामर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? लेटर को जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? लेटर। व्हाट इज लेटर? व्हाट इज तो लेटर, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ण कहते हैं। तो लेटर क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें। किसकी बात करें? स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है? लेटर होता है। स्मॉलेस्ट यानी उससे छोटा उसमें कोई चीज नहीं मिले, इसमें उससे छोटा और कोई चीज नहीं मिलेगी। जैसे भी इस घर में है, इस घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो घर को तोड़ेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मिलेगा? इसका ईंट। इस दीवार का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ईंट है। ईंट से छोटा इस दीवार में कुछ नहीं है। वैसे ही अगर किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? लेटर। क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। लेटर क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच कैन नॉट डिवाइडेड, विच कैन नॉट, जिससे हम लोग डिवाइड नहीं कर सके। जैसे हम बोले राम, क्या बोले? राम। तो राम को हम डिवाइड कर सकते हैं किस में? RAM। 3 लेटर में डिवाइड कर दे, नहीं कर दिए। लेकिन हम क्या लिखें? सिर्फ R लिखें। क्या लिखें? अब इंग्लिश लैंग्वेज में इससे छोटा कोई यूनिट आएगा क्या? अब लेटर से कोई छोटा यूनिट। अब R को क्या है, कितने टाइप में? R किस टर्म में टूटेगा क्या? हम लिख दें A। क्या लिख दें? अब ये किसी और टर्म में डिवाइड हो सकता है क्या? यानी इससे छोटा कोई यूनिट ही नहीं है। इससे छोटा कोई यूनिट ही नहीं। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच कैन नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट जिसे आप डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो लेटर क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेटर लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच कैन नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। लैंग्वेज की वो यूनिट जिससे हम लोग अब उससे स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सके वो क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऐसे हम इंग्लिश में क्या करें? ये भी लिख रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं? लेटर है। क्या है? ऐसे अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं? 26। हर लैंग्वेज के अपने अलग अलग लेटर होते हैं। तो इंग्लिश के कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। यानी 26 ऐसे सिंबल है। ये क्या एक सिंबल है या इसको, अब इसको इससे छोटा नहीं कह सकते। तो ये लेटर है। ऐसे ऐसे 26 लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में हैं जिनको हम उससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं। अब आगे चल के लेटर क्या होता है? क्लासीफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लासीफाई हो जाता है। जैसे तो इंग्लिश में जो लेटर को 2 पार्ट में बांटा गया है। इंग्लिश में लैंग्वेज में लेटर को कितने टाइप में बांटा गया है? 2 टाइप में बांटा गया है। पहला टाइप क्या होता है? वोवेल। क्या होता है? और दूसरा टाइप क्या होता है? कॉन्सोनेंट। क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट। क्या कहलाता है? इन्हीं 26 में से ये क्या किया गया है? इनको बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। तो वोवेल क्या होता है? तो इन 26 में से 5 लेटर को ले ले। कितने लेटर को ले ले? A E I O U। A E I O U। इन्हें क्या कहा जाता है? तो वोवेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोवेल कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो वोवेल को क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण कहते हैं। अ जैसे अगर हिंदी में बात करें तो अ क्या होता है? स्वर वर्ण। उसी तरह इन 26 अक्षर में से A E I O U को क्या करते हैं हम? वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। अब 26 में से 5 लेटर को निकाल दें तो कितने लेटर बचते हैं? बाकी जितने 21 लेटर बचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्लियर? ये एक बार ट्रेडिशनल ग्रामर अकॉर्डिंग टू किसके देखें तो ट्रेडिशनल ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर में हम क्या करते हैं? W और Y को X और Y को क्या करते हैं? सेमी वोवेल मान। W और Y को किसको? Y को सेमी वोवेल में रखा गया है। क्या में रखा गया है? सेमी वोवेल में रखा गया है। इस तरह से देखें तो अब 21 में से 2 और निकल गए। क्या निकल गए? इनको क्या कहा जाता है? सेमी वोवेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है हम लोग आगे आने वाले स्ट्रोफी में, क्योंकि ग्रामर का स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा डीप में जाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तो 5 तो पहले थे ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार वोवेल। 5 26 में से निकल गए तो कितने बचा? 21। अगर मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो W और Y को भी क्या कहते हैं? सेमी वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वोवेल कहते हैं। तो 2 ये और निकल जाएंगे तो हमारे पास कॉन्सेंट कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लियर?
ये वोवेल और कॉन्स्टेंट पे अच्छी सी बात जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें करेंगे। अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि लेटर होते क्या हैं। तो लेटर किसी भी लैंग्वेज की किसी भी वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको अब उससे डिवाइडेड उससे छोटा नहीं किया जा सकता है। तो वही जो यूनिट होती है लैंग्वेज की क्या कहलाती है, लेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसको ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार देखें तो 5 वोवेल A-E-I-O-U और 21 कांस्टेंट होते हैं। मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो W और Y को भी हम क्या लेवल ले लेते हैं? सेमी वोवेल ले लेते हैं। तो उसके बाद से हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हो जाते हैं? 90 हो जाते हैं, क्योंकि ये W और Y कंप्लीट वोवेल नहीं है। तो यहाँ से हमारा लेटर क्या होता है? खत्म होता है। लेटर क्या होता है? खत्म होता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। तो हम अभी यहाँ ये A लिखे, B लिखे, C लिखे, D लिखे, ये सब क्या है? लेटर है। क्या है? लेटर है। क्या है? अब इन लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? इन 26 लेटर को हम एक सीरीज वाइज A से लेकर Z तक लिख दें। क्या लिख दें? तो ये एक सेट बनेगा या एक सीरीज बनेगा या ग्रुप बनेगा? क्या बनेगा? सीरीज या ग्रुप बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ग्रुप ऑफ लेटर या सीरीज ऑफ लेटर ही क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। ए से लेकर जेड तक को एक लेटर को लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? एक ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? एक ग्रुप बनेगा। और ये सीरीज वाइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो ए से लेकर कंटिन्यूसली सीक्वेंस वाइज यदि जेड तक लिखते हैं तो हमारे पास एक ग्रुप बनेगा या सीरीज बनेगा। इसी ग्रुप या सीरीज को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? द ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ग्रुप ऑफ लेटर या सीरीज ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। आशा करता हूँ आपको लेटर और अल्फ़ाबेट क्या होगा समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड। जैसे राम लिखें। क्या लिखें? राम। ये क्या है? एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है। क्या है? अब ये क्या है भाई? ऐसे ये कोई वर्ड है? ये कोई वर्ड है? नो। ये वर्ड है लेकिन ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड है लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर है। ग्रुप ऑफ लेटर का जब ग्रुप हो, ये क्या हो? लेटर ग्रुप हो, तो उसे वो वर्ड कहेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर तो ये भी है। ग्रुप ऑफ लेटर तो ये भी है। तो ये वर्ड क्यों नहीं है भाई? ये तो ग्रुप ऑफ लेटर है तो वर्ड है, लेकिन ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर है तो ये वर्ड नहीं है। तो ग्रुप ऑफ लेटर होने से सिर्फ कोई जो होता है वर्ड नहीं कह सकता है। यदि ग्रुप ऑफ लेटर हो और उसका एक डिफिनिट सेंस हो, कोई डिफिनिट सेंस हो, जैसे हमने अपना नाम लिखा SAGAR, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर है कि नहीं है? लेकिन इस ग्रुप ऑफ लेटर का एक डिफिनिट सेंस है। अपना क्या है? एक तो ये क्या है? वर्ड है। लेकिन यहीं पर हम क्या लिखते जाए? लगातार SSAA लिखते, कोई वर्ड नहीं है। तो ग्रुप ऑफ लेटर इन ए डिफिनिट सेंस, ग्रुप ऑफ लेटर इन ए इज कॉल्ड वर्ड। यदि ग्रुप ऑफ लेटर को क्या करें? लेटर का ग्रुप बनाए और उस ग्रुप का कोई एक डिफिनिट सेंस हो, कोई डिफिनिट सेंस हो। अब यहाँ हम ए से लेकर लगातार जेड तक लिख दिए, इसका कोई डिफिनिट सेंस था? नहीं था। इसीलिए ग्रुप ऑफ लेटर तो ये भी था, लेकिन ये सीरीज 26 का था, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? अल्फ़ाबेट कर दिया। लेकिन अब ये जो ग्रुप बनाए हैं ना, ये अल्फ़ाबेट ही हैं क्योंकि 26 तो है नहीं, लेकिन और इनके पास डिफिनिट सेंस भी नहीं है, तो इंग्लिश ग्रामर में इनकी कोई जगह ही नहीं है, कुछ नहीं है ये। लेकिन अगर इनके पास अपना कोई एक डिफिनिट सेंस हो तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ड कहलाएंगे। तो ग्रुप ऑफ लेटर इन ए डिफिनिट सेंस, ग्रुप ऑफ लेटर इन ए इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड। अब तक हमने जो पढ़ा उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लेटर क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हम लोग डिवाइड ना कर सके, वही यूनिट क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिनको दो पार्ट में, अगर ट्रेडिशनल ग्रामर से चले तो दो पार्ट में क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है, एक वोवेल और एक कांस्टेंट। वोवेल क्या होते हैं? AEIOU को क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। इनको छोड़कर जितने भी लेटर B, C, F, J, K, L जितने बचते हैं सारे सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं। मॉडर्न ग्रामर में आते हैं तो W और Y को भी हम क्या लेते हैं? सेमी वोवेल लेते हैं, जिससे दो निकल जाने के बाद से कांस्टेंट कितने हो जाते हैं? 19 हो जाते हैं। क्लियर?
लेटर से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अल्फ़ाबेट आता है। क्या आता है, तो ग्रुप ऑफ ऑल लेटर, ग्रुप ऑफ इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर को एक साथ लिख देते हैं फिक्स सीरीज में, तो ये क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट कहलाता है। इसके बाद हम देखिए वर्ड की बात करें। क्या बात करें, तो वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर है, ग्रुप ऑफ, लेकिन उसके पास ग्रुप ऑफ लेटर होने के साथ साथ क्या कहलाना चाहिए, उसके पास एक डिफिनिट सेंस हो। द ग्रुप ऑफ ए लेटर इन अ डिफिनिट सेंस, इन अ डिफिनिट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर हो और उसके पास एक डिफिनिट सेंस हो, यानी कोई डिफिनिट अर्थ हो, एक फिक्स अर्थ हो, तो वही वर्ड जो ग्रुप ऑफ लेटर है क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। वैसा हम कई हजार लेटर का ग्रुप बना दें जिसका कोई डिफिनिट सेंस ही ना हो तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर इन अ डिफिनिट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड। तो हमने अब तक वर्ड तक समझ लिया, हमने अब तक क्या समझ लिया, वर्ड तक समझ लिया। अब यहाँ से मेरा जो ग्रामर है वो स्टार्ट होता है। कैसे, तो ग्रामर को हम जो बेसिक सीखना शुरू करते हैं वो कहाँ सीखना शुरू करते हैं, एज पार्ट ऑफ स्पीच। कहाँ शुरू करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है दोस्तों, तो स्पीच मतलब क्या होता है, बोलने की कला। हम लोग क्या कहते हैं, हमें स्पीच देना है, क्या करना है, बोलना है। तो बोल जो कि भाषा जो होती है, तो किसी भी स्पीच की उसी के भाग, पार्ट ऑफ स्पीच, यहीं से हमारा बेसिक ग्रामर क्या होता है, शुरू होता है। क्या होता है, तो हमने अब तक क्या सीखा है, वर्ड तक सीखा है। क्या सीखा है, वर्ड। वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर। लेटर क्या होता है मैंने बताया। वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर इन ए डिफिनिट सेंस, ग्रुप ऑफ लेटर इन ए इज कॉल्ड वर्ड। लेटर को कोई डिफिनिट सेंस में ग्रुप करते हैं तो वही क्या कहलाएगा, वर्ड। जैसे मैं राम लिखूं, ये ग्रुप ऑफ लेटर है, इसका एक डिफिनिट सेंस है तो ये वर्ड है। हमने यहाँ सीता लिखा, क्या लिखा, इसका भी एक डिफिनिट सेंस है तो क्या लिखा है, ये वर्ड है। लेकिन अपने मन से कोई भी वर्ड लिखते जाए, STWXYZ, SMXYZ, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर है। SMXYZ ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर है कि नहीं है, लेकिन क्या ये कोई वर्ड है, नहीं, ये कोई वर्ड, क्योंकि इसका कोई डिफिनिट सेंस ही नहीं है। तो ग्रुप ऑफ लेटर होने से कोई भी वर्ड नहीं बन जाए। जो ग्रुप ऑफ लेटर को हम हर ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड नहीं कर सकते हैं। कौन सा ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड कहलाएगा, जिसके पास अपना खुद का क्या हो, डिफिनिट सेंस हो, वही ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अब जो ये वर्ड है इसको कैटेगराइज किया गया है, कितने क्या किया गया है, ऑल वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू वर्क। अगर ये वर्ड है इनको वर्ग के अनुसार, किसके अनुसार, अब हर वर्ड का काम अलग अलग होगा। जैसे हम बोले डांस, ये वर्ब है, इसका काम अलग होगा। ये भी एक वर्ड है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका काम अलग होगा। राम एक नाउन है, इसका काम एक अलग होगा। तो जितने भी वर्ड हैं सारे वर्ड का काम तो एक ही जैसा नहीं होता है, तो सारे वर्ड का वर्क अलग अलग होगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, according to work word divided into 8 group, each part is called parts of speech। parts of speech है क्या, वर्ग के अकॉर्डिंग वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है। वर्ग के अकॉर्डिंग वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू word is divided into 8 parts, according to work word is divided into 8 part, each part is called part of speech। इसमें नाउन प्रोनाउन सब आते हैं, 8 क्या आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करते हैं, बारी बारी से पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो अकॉर्डिंग टू वर्ड, अकॉर्डिंग टू डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, ठीक है, या 8 पार्ट। अकॉर्डिंग टू वर्क वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ड को कितने भाग में बांटा गया है, 8 भाग में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 8 भाग में बांटा गया है। और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्क वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब से हम क्या करते हैं, कुछ दिनों तक बारी बारी और बहुत ही डीप वे में
पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या करते हैं, समझेंगे तो हमारा क्या होगा, बेसिक ग्रामर स्ट्रांग होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच सही करने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब और टेंस की स्टडी करना शुरू करेंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी हमारे पास यहाँ से होना चाहिए। तो वह हमने कहाँ सीखा, वर्ड तक सीखा, और वर्ड को क्या करते हैं, उसके वर्ग के अकॉर्डिंग 8 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। धन्यवाद।